भगवान स्वामीनारायण धरती पर विचरण करते थे। उनके साथ उनकी प्यारी घोड़ी मानकी भी होती थी। मानकी बहुत समझदार थी। वह भगवान की हर बात मानती थी। एक बार भगवान स्वामीनारायण अपने भक्तों के साथ यात्रा कर रहे थे। मानकी भी उनके साथ थी। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। सूरज डूब रहा था। जंगल में अंधेरा छा रहा था। भक्त थोड़े डरे हुए थे, लेकिन भगवान स्वामीनारायण निश्चिंत थे। उन्हें अपनी और मानकी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। डाकुओं का हमला। अचानक रास्ते में कुछ डाकू आ गए। उनके हाथों में तलवारें और लाठियां थीं। वे भक्तों को डराने लगे। डाकुओं ने भक्तों से कहा, अपना सारा धन दे दो, वरना जान से मार देंगे। भक्त बहुत डर गए। भगवान स्वामीनारायण ने मानकी को देखा। मानकी समझ गई। वह गुस्से में दहाड़ी। उसकी दहाड़ा सुनकर डाकू डर गए। वे अपनी तलवारें और लाठियां छोड़कर भाग गए। भगवान की कृपा। भगवान स्वामीनारायण ने भक्तों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। डाकू भाग तो गए थे, लेकिन उनका मन अशांत था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे वापस आए और भगवान स्वामीनारायण से माफी मांगी। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने डाकुओं को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी। डाकुओं का जीवन बदल गया। मानी की सेवा। मानी ने अपनी समझदारी और बहादुरी से सबको प्रभावित किया। वह हमेशा भगवान स्वामीनारायण की सेवा में तत्पर रहती थी। मानी की कहानी हमें सिखाती है कि हमें भी भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। यही जीवन का सार है।